हरे कृष्णा। नाइन्थ चैप्टर के 13th श्लोका पे आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन फ्यू थिंग्स। जैसे इसमें बताया गया है कि हे पार्थ, मोह मुक्त महात्मा जन दैवी प्रकृति के संरक्षण में रहते हैं। ये पहली लाइन है श्लोक की। तो जो इसमें मुख्य बात ये है कि जो डिवोटी है, महात्मा जन को एक्सप्लेन करने के लिए जरूरी नहीं कि हम बार बार शब्द महात्मा का इस्तेमाल करें। जो भक्त है, डिवोटी है, इज अ महात्मा। एक्चुअली हर महात्मा एक भक्त है और हर भक्त एक महात्मा है। तो इसलिए हम इस टर्म को एक्सप्लेन करने के लिए इजीली बता सकते हैं, क्योंकि उसमें महात्मा का एक बहुत बड़ा फीचर पहले आया है, मोह मुक्त महात्मा जन। डेफिनेटली जो मोह में होगा, जिसको हर चीज़ से अटैचमेंट होगी, वो तो फिर लाइक डिवोशन में प्रोग्रेस करना उसके लिए मुश्किल ही होता है। और आमतौर पर जो लोग टू अटैच्ड होते हैं, स्पेशली इन द मटेरियल थिंग्स, तो उनको हम वैसे भी डिवोटी नहीं बोलते। तो उस सेंस में देखा जाए तो यहाँ पर दिया गया है कि जो मोह मुक्त महात्मा जन दैवी प्रकृति के संरक्षण में रहते हैं। तो जो मुख्य बात यहाँ पर आ रही है वो यही बात आ रही है कि दैवी प्रकृति का मतलब है डिवाइन नेचर। डिवाइन नेचर का मतलब फिर वही हो गया, बेसिकली भक्ति। दैवी प्रकृति का मतलब ये हो गया कि जो लोग भक्ति में रहते हैं, यानी भक्ति में संलग्न रहते हैं, यानी भक्तिपूर्ण कार्यों में रहते हैं, भक्तिपूर्ण कॉन्शियसनेस में रहते हैं, कृष्णा कॉन्शियसनेस में रहते हैं, दे आर डिवोटीज। तो भगवान यही कहते हैं कि हे पार्थ, मोहमुक्त महात्मा जन दैवी प्रकृति के संरक्षण में रहते हैं। अब जैसे देखिए कि हर एक आदमी पे किसी न किसी का कंट्रोल है। अब कोई तो माया के वश में है। माया के वश में है मीन्स प्रैक्टिकल अगर इसको समझे तो जैसे माना कोई अपने एम्प्लॉयर के वश में है, भाई उससे उसको पैसा मिलना, तो उसको वही भगवान दिख रहा है। आप समझिए प्लीज, इसको प्रैक्टिकली हम समझने की कोशिश करेंगे। अगर किसी को अपना एम्प्लॉयर ही भगवान दिखता है, उसको लगता है बस मेरी जॉब ही सब कुछ है, मेरा बिजनेस ही सब कुछ है, या कोई आदमी खुद ही बिजनेसमैन है सपोज, वो कहेगा जी मेरे तो कोई एम्प्लॉइज, मैं तो किसी का नौकरी नहीं करता, तो वो कस्टमर्स को भगवान मान के चलता है। तो उसको लगता है बस कस्टमर्स किसी तरह से मेरे से खुश रहें, तो वो उन्हीं के कंट्रोल में रहता है, उन्हीं के हिसाब से काम करता है। वहीं जो भक्त होगा वो अपने गुरु के संरक्षण में रहेगा, शास्त्रों के संरक्षण में रहेगा, वो काम करेगा एज पर गुरु एंड शास्त्र। तो बस ये बात आ जाती है। तो जो भक्त है, जो मोह मुक्त है, जो महात्मा है, वो देवी प्रकृति के संरक्षण में रहता है। अब एज ए प्रीचर जो भी श्लोक को समझाए, उसको क्या चाहिए कि इसको समझाने के बाद कुछ चीजें अब हर श्लोक में रिपीट होती ही हैं, उसका कोई इलाज नहीं है, तो इसमें भी रिपीट होंगी। अब देवी प्रकृति के संरक्षण में रहने का मतलब क्या हो गया कि हम हर समय गुरु के संरक्षण में रहें। गुरु के संरक्षण में रहें क्या मतलब ये हो गया कि हम भक्तों के संग में रहें, सेवा करें, जप करें, वही सारी चीजें फिर से इसमें ओपन अप हो जाती हैं। एक्चुअली भक्ति तो देखा जाए तो लिमिटेड ही है और अनलिमिटेड भी है, दोनों ही बातें है ना, अचिंत्य भेदाभेद वाली स्थिति है। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो इसमें भी वही चीज समझाई गई है। आगे बताया जा रहा है कि वे पूर्णतः भक्ति में निमग्न रहते हैं। नेचुरली जो भक्त होगा वो हर समय भक्ति में डूबा ही रहेगा, एक तरह से निमग्न रहना, डूबे रहना जैसा हो गया, तो वो हर समय उसी में इन्वॉल्व रहेगा। और वे जानते हैं भगवान को, इसलिए लिखा गया क्योंकि वे मुझे आदि तथा अविनाशी भगवान के रूप में जानते हैं। आदि के रूप में जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि आमतौर पे हम सोचते हैं, कुछ लोग तो ऐसा सोचते हैं कि जो कृष्ण हैं स्पेशली वो विष्णु के अवतार हैं या वो सामान्य देवता हैं, उनको आदि, जैसे ब्रह्मा जी ने भी कहा अनादिर आदिर गोविंदा सर्व कारण कारण, तो आदि का मतलब होता है स्टार्टिंग पॉइंट। तो जो ये समझ लेगा कि हाँ कृष्ण ही सभी चीज़ों के स्टार्टिंग पॉइंट है, वही भगवान की सही महीने में भक्ति कर पाएगा। नहीं तो हमेशा क्या होगा कि हम स्टार्टिंग पॉइंट की तलाश में रहेंगे अगर, तो हमें लगेगा कि भाई कृष्ण से भी बड़ा कोई है, तो फिर हो सकता है हम उनकी तलाश में लग जाएं। तो ये भी पॉइंट है। तो इस बात को बताया जा रहा है कि जो महात्मा है यानी कि जो भक्त हैं, वे भगवान को अविनाशी, आदि तथा अविनाशी रूप में जानते हैं। डेफिनेटली भगवान का तो कभी अंत हो ही नहीं सकता, भगवान का कभी विनाश हो नहीं सकता। तो इस रूप में जो जानते हैं वो डिवोटी हैं। तो यही सब चीज़ें प्रभुपाद जी ने अपने परपट में भी बताई हैं। एक और बात मैं इसमें कहना चाहूँगा कि ये श्लोक के साथ साथ अगर हम 9th चैप्टर का, यानी इसी चैप्टर का अगला श्लोक भी कवर कर लें, मेरे ख्याल से ये पहले भक्ति वृक्ष में कवर हो चुका है, लेकिन फिर भी अगर इसको हम एक बार दोबारा से कवर करें तो ये दोनों श्लोकों की जोड़ी बहुत अच्छी प्रूव होगी, जिसके अंदर काफ़ी अच्छे पॉइंट दिए गए हैं। हरे कृष्णा।